डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक जाति का विनाश, अन्निहिलेशन ऑफ कास्ट, भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के निर्मम विश्लेषण और उसके उन्मूलन का आह्वान करती है। यह रचना मूलतः 1936 में लाहौर के जाट पाट तोड़क मंडल द्वारा आयोजित सभा के लिए दिए जाने वाले भाषण के रूप में तैयार की गई थी। हालांकि सभा के आयोजकों ने इस भाषण को उसके कटु सत्य के कारण रद्द कर दिया, लेकिन अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया। यह पुस्तक भारत के सामाजिक ढांचे और धार्मिक परंपराओं की आलोचना करते हुए समानता पर आधारित समाज का खाका प्रस्तुत करती है। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य अंबेडकर इस पुस्तक में जाति व्यवस्था को भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप मानते हैं और तर्क करते हैं कि जातियों के उन्मूलन के बिना भारत में सामाजिक न्याय और प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की आलोचना की, बल्कि इस मुद्दे पर महात्मा गांधी से भी वैचारिक मतभेद प्रकट किए। उनका उद्देश्य था कि भारतीय समाज को जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच और अस्पृश्यता से मुक्त किया जाए। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और प्रकृति। अंबेडकर ने तर्क किया कि जाति व्यवस्था न केवल सामाजिक असमानता का कारण है, बल्कि यह एक स्थिर सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती है जिसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उनके अनुसार जाति की नींव धार्मिक विश्वासों में है, खासकर मनुस्मृति और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में, जिन्होंने समाज को जन्म और जाति के आधार पर विभाजित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जाति व्यवस्था केवल विभाजन नहीं है, बल्कि यह लोगों के बीच भेदभाव को वैधता प्रदान करती है। इस व्यवस्था में उच्च जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि निचली जातियों को अपमान और शोषण सहना पड़ता है। जाति व्यवस्था का धार्मिक आधार और हिंदू धर्म की आलोचना। अंबेडकर ने हिंदू धर्म की कटु आलोचना की, क्योंकि उन्होंने देखा कि जाति व्यवस्था का समर्थन धर्म से होता है। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता को हिंदू धर्म ने नैतिकता और धार्मिकता के नाम पर उचित ठहराया है। उन्होंने हिंदू ग्रंथों को असमानता और सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देने वाला बताया। अंबेडकर का तर्क था कि जाति व्यवस्था केवल सामाजिक प्रथा नहीं है, बल्कि यह धार्मिक सिद्धांतों से गहराई से जुड़ी हुई है। जब तक धर्म का आधार नहीं बदला जाएगा, जाति व्यवस्था का उन्मूलन असंभव रहेगा। उन्होंने हिंदू समाज के पुनर्गठन का आह्वान किया और कहा कि हिंदू धर्म को अपने मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव करना होगा। जाति के उन्मूलन में सुधारवादी आंदोलनों की विफलता। अंबेडकर ने उन सुधारवादी आंदोलनों और नेताओं की भी आलोचना की, जिन्होंने केवल जाति व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने का साहस नहीं किया। उन्होंने महात्मा गांधी के हरिजन आंदोलन की सीमाओं को इंगित किया, जो अस्पृश्यता को खत्म करने की बात तो करता था, लेकिन जाति व्यवस्था को समाप्त करने की मांग नहीं करता था। अंबेडकर ने तर्क दिया कि जाति आधारित समाज में केवल सुधार करना पर्याप्त नहीं है। जब तक जाति की पूरी संरचना को नष्ट नहीं किया जाएगा, असमानता बनी रहेगी। उन्होंने सुधारकों से अपील की कि वे केवल आधे अधूरे उपायों पर नहीं, बल्कि समूल परिवर्तन की दिशा में काम करें। जाति व्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि जाति व्यवस्था न केवल सामाजिक विभाजन का कारण है, बल्कि यह आर्थिक प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है। जातियों के आधार पर किए गए विभाजन ने निचली जातियों को शिक्षा, रोजगार और संसाधनों से वंचित रखा है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित विभाजन श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। यह व्यवस्था समाज को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है, जिससे सामूहिक सहयोग और राष्ट्रीय एकता संभव नहीं हो पाती। अंबेडकर के अनुसार एक राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब उसमें समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता का पालन किया जाए। जाति उन्मूलन के लिए अंबेडकर के प्रस्ताव। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कुछ ठोस सुझाव दिए। एक, अंतरजातीय विवाह। अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इससे जातियों के बीच के भेदभाव और अलगाव को खत्म किया जा सकता है। दो, अंतरजातीय भोजन। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा को तोड़ने के लिए विभिन्न जातियों के लोगों के बीच सामूहिक भोज का आयोजन होना चाहिए, ताकि सामाजिक दूरी कम हो सके।
3. धार्मिक सुधार। अंबेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म में सुधार आवश्यक है। यदि हिंदू धर्म अपने धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में बदलाव नहीं करता, तो समाज कभी समानता नहीं प्राप्त कर पाएगा। महात्मा गांधी से मतभेद। अंबेडकर और गांधी के बीच जाति और अस्पृश्यता के मुद्दों पर गहरे मतभेद थे। गांधी का दृष्टिकोण था कि जाति व्यवस्था का उच्च और निम्न जातियों के बीच सामंजस्य के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। वे मानते थे कि वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को बनाए रखते हुए अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सकता है। अंबेडकर ने गांधी की सोच का विरोध किया और कहा कि जब तक जाति का अस्तित्व रहेगा, तब तक सामाजिक असमानता और अन्याय बना रहेगा। उन्होंने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था को केवल सुधारना नहीं, बल्कि समूल नष्ट करना जरूरी है। धर्मांतरण का आह्वान। अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में रहते हुए जाति व्यवस्था से मुक्ति पाना असंभव है, इसलिए उन्होंने धर्मांतरण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शोषित वर्गों को एक ऐसे धर्म को अपनाना चाहिए जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की शिक्षा देता हो। बाद में अंबेडकर ने स्वयं बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि यह धर्म तर्क संगत और मानवतावादी मूल्यों पर आधारित था। जाति का विनाश एक क्रांतिकारी विचार, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, केवल एक भाषण नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में क्रांति का आह्वान है। अंबेडकर ने समाज को जाति के बंधनों से मुक्त करने के लिए साहसिक और क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए। उनका मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं होगा, तब तक न तो व्यक्ति की मुक्ति संभव है और न ही समाज की प्रगति। निष्कर्ष। कास्ट एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो भारतीय समाज में जातिगत असमानता के खिलाफ एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है। अंबेडकर का यह भाषण केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक समानता आधारित सामाजिक ढांचे का प्रस्ताव है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। यह पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी, क्योंकि भारत में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता की चुनौतियां अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। अंबेडकर का संदेश है कि जाति का उन्मूलन केवल कानून से नहीं, बल्कि मानसिकता के परिवर्तन से संभव है। ये एक ऐसा आह्वान है जो समाज के हर व्यक्ति को आत्मचिंतन करने और समानता आधारित समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है।